RK मुशायरा मीडिया। एक बात मैं हमारे भाई से भी माजरत करते हुए, मौलाना जाबिर साहब से भी माजरत करते हुए आपके जलसे के लिए और यहाँ से एक पैगाम के तौर पे कहना चाहता हूँ। मैं बहुत बदनाम ज़माना मौलवी हूँ। आप ही के उड़ीसा में आकर के, मेरा ख्याल है बरहमपुर में आकर के मैंने एक तकरीर की थी, जहाँ पे मैंने कुछ शोरा के नाम भी लिए थे। बहुत सारे लोगों को मेरी बात से बहुत कड़वी भी लगी। मैंने ऑन रिकॉर्ड माफ़ी भी मांगी कि अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि दुनिया में हम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए। लेकिन फिर भी माजरत के साथ एक गुजारिश है कि रसगुल्ला को पीस के हिसाब से खाया जाए, किलो के हिसाब से न खाया जाए, वरना हर एक को शुगर होना लाजमी है। इसका खास ख्याल रखा जाए। आज हमारे स्टेज पे चाहे हमारे कारी गुलाम सरवर साहब हों या अजीज़म हमजा गाजी हों, ये होते या ये होते, बस दोनों में से एक ही होते तो मेरा ख्याल है मेरा जलसा अच्छी तरह चल जाता। लेकिन मैंने देखा कि 3-3, 4-4 नाम हैं, ये नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। दूसरी बात ये थी कि आपका प्रोग्राम थोड़ा और पहले शुरू होना था। मैं बबलू भाई को बहुत देर से उंगली कर रहा था कि भाई हमें भी ले चलो ना, अपने जलसे का हिस्सा बना लो, या अगर आप ये समझते हैं कि हमें रूम में सुलाने ही के लिए लाए हैं तो इंशाल्लाह मैं सो जाता हूँ, मुझे कोई हरज नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दूर दराज से जो हमारे साथी आए थे, ईमान वाले भाई आए थे, उन तक भी कुछ पैगाम पहुँच जाता, उन तक भी कुछ बातें पहुँच जाती, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आता, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आती। तो खुदारा एक गुजारिश मैं आप सबसे करता हूँ, देखिए मौलाना जाबिर साहब आप हमारे बड़े हैं, माफ़ी चाहते हुए, शायरी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये भी कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन अच्छी चीज़ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे उलूम व फ़नून अता किए, लेकिन अगर कोई फन नहीं दिया तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी ला। मैं अगर कहता तो मेरी जुबान पे आप ताले लगा सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, खास करके हजरात शोराए किराम से, कि मौके की नजाकत को देखते हुए उत्तर प्रदेश यूपी में मैं आज CTC और हमारे RK मुशायरा मीडिया और ये भाई जितने कैमरा वाले साथी हैं, और मेरी वीडियो खुद मेरे पेज से लाइव चल रही है, उत्तर प्रदेश जहां हर मकतबा फिक्र का मसलक व मशरब का बड़े बड़े इदारे हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं नातिया मुशायरा होता है, खुद आप गुलाम सरवर साहब से पूछ लीजिएगा, तो वो लखनऊ के करीब एक जिला है बाराबंकी जिला। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती कि जिस रात में वहां नातिया मुशायरा ना होता हो। और आप जानते हैं नातिया मुशायरे को खुदा की कसम लोगों ने इतना हल्के में लिया है। याद रखिए, मैं शोराए किराम से किसी का नाम आज नहीं लूंगा, बगैर नाम लेते हुए कैमरे के सामने और आप सबके सामने आप सबकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं, नात सुनना भी इबादत है और नात पढ़ना भी इबादत है। लेकिन अगर कोई नात खां या नात सुनने वाले सामईन उसके अदब का ख्याल नहीं रखेंगे, पेशानी की बोझ बनते हुए अगर नात पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो पढ़ने वाला भी गुनहगार होगा और सुनने वाला भी गुनहगार होगा। इसलिए इसका खास ख्याल रखा जाए। मैं बहुत दिनों से निजामत करता था और इन साल मुझे इतनी दावतें आई, मैंने किसी दावत को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल किया ही नहीं। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। पहले आप शर्त रखिए कि अपने नातिया मुशायरे से उन लोगों को मदऊ नहीं करेंगे जो लोग एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, जो अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल को भी नहीं सजाते, जो अपने पैंट और पैजामे को टखनों से नीचे पहनते। पहले ये हमसे वादा कीजिए कि ऐसे लोगों को दावत नहीं करेंगे। आपने कौम का मजाक बना रखा है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ बाराबंकी से बिल्कुल मुत्तसिल 22 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर की दूरी पे इतने बड़े बड़े इदारे और हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन हमारी उम्मत की हमारी फिक्र लिए हुए दिन रात घूम रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से आवाज बुलंद किए जा रहे हैं, हिमायत शरिया की तरफ से आवाज बुलंद होती है, जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से आवाज बुलंद होती है, वक्फ की प्रॉपर्टी पे हमला किया जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन सबको ड्रामाई अंदाज में ये हमारे खास करके कहता हूं पूर्वी यूपी का जो हल्का है, नाम लेकर कहता हूं बाराबंकी जिला, सीतापुर हल्का, इन जिलों में जो नातिया मुशायरे होते हैं
और जिन शोराए किराम की शिरकत होती है, खुदा की कसम मारूफ राही की बात अगर तुम्हें गलत लगे तो कभी तहज्जुद की नमाज में उठकर अपने दिल पे हाथ रखकर ये गौर कर लेना कि ये मेरा नातिया मुशायरा कराना और इन शोराए किराम को दावत देना और पूरा मजमा अपने मुंह में गुटका पुड़िया मसाला रखकर हो हा करके कितना फायदा मिलता है, बताओ मुझे। जानते हैं आप आरएसएस के चीफ अली जनाब मोहन भागवत साहब, मैं बहुत रिस्पेक्ट से नाम लेता हूं इसलिए कि ये लोग बहुत इज्जत के लायक हैं। आप कहेंगे क्यों, फिर मैं बाद में बताऊंगा। मोहन भागवत जी ने एक बात, सारी तंजीमों के टुकड़े हो रहे हैं, सारी तंजीमों और सारी तहरीकों को इख्तिलाफात की जंजीर में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा बताओ, कौन है ये दोगले, कौन है ये आस्तीन के सांप। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा बुलाया गया था, किसने बुलाए थे तुम्हें पता होना चाहिए। कूफा के वो लोग बुलाए थे जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करना चाह रहे थे। हजरत हुसैन ऐसे ही कूफा तशरीफ ले गए थे क्या? कितने खुतूत भेजे गए थे, हालात के साजगार होने की खबर दी गई थी, हालात बहुत अच्छे हैं, हालात आपके फेवर में, आइए तशरीफ लाइए। फिर उसके बावजूद भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने अपने चचाजाद भाई एलची बनाकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला को कूफा भेजा था, जाइए हालात का जायजा लेके आइए, हालात को परख के आइए कि कूफा के हालात किस तरह के हैं। जानते हैं आप उस वक्त कूफियों ने एक तरफा सारे लोगों ने लब्बैक कहा था जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर तशरीफ ले गए थे। लेकिन फिर वही बात दोहराता हूं मैं, हमारी सफों में ही कोई यजीद पैदा होता है। हाँ मेरे भाइयों, हमारी सफों में ही कोई यजीद पैदा होता है। कूफा की तारीख तो और थोड़ी माजी हो गई, अभी हाल ही में माजी करीब में हिंदुस्तान का शेर कहे जाने वाला वो मर्द कलंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब आजादी की गुहार लगाई थी, आजादी की सदा बुलंद की थी, तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिसने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है गीदड़ के 100 साल दबी कुची जिंदगियों से। आप जानते हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को किसने गिरफ्तारी करवाई, अंग्रेज को उनके महल तक किसने भेजा, कौन है आस्तीन के सांप। आप सब जानते हैं हमारी सफों में कोई ना कोई अब्दुल्ला इब्न सबा पैदा हुआ करता है जो आस्तीनों में घुसकर सांप बनकर डसने का काम करता है। इसलिए मैं आज इन तमाम जिम्मेदार चैनल के सामने और आप सबकी जिम्मेदारी की मौजूदगी में यह कह देना चाहता हूं, मुसलमानों हालात अच्छे नहीं हैं, हालात के माथे की शिकने आप सबको इस बात की गम्माजी कर रही है कि आप सबको कान्नहुम बुनियानुम मरसूस यानी शीशा पिलाई हुई दीवार बनना है। आप सबको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी अख्तियार करनी है। करोगे ना इंशाअल्लाह। आज मैंने अपनी गुफ्तगू करते हुए न कुरान की आयत पढ़ी और न ही मैंने तमहीद बांधी। अब जब गुफ्तगू शुरू हो ही गई तो खैर कोई मसला नहीं। बुजुर्गों याद रखिए, ये दिल के जज्बात और एहसासात ऐसे हैं, आदमी सोच के कुछ और आता बोलता कुछ और है। ये हमारा अलमिया है, ये हमारे समाज के कुछ दर्दो कर्ब है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ हमारे कुछ ऐसे मन घड़त और ऐसे चोगा पहने हुए लोग हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। इमारत शरिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी जा रही है। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दावत बरकत हो, उनसे इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि घर के मसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाए। बताओ हक बनता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया था, मोमिन की सबसे बड़ी मिसाल यह होगी कि दो लोगों के बीच में जब कोई तफरकाबाजी हो, दो लोगों के बीच में अगर झगड़े हों, दरार हों,
आपस में अगर न बनती हो तो तीसरा बंदा चाहिए कि उन दोनों के बीच में सुलह मसालहत का काम करे, दोनों के दिल मिलाने का काम करे, दोनों को जोड़ने का काम करे। अगर ऐसा नहीं करता और पेट्रोल और माचिस की तीली डालने का और मारने का काम करता तो समझो कि ये इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा पुण्य और इतना बड़ा गुनाह का काम कर रहा है जितना गुनाह के खाना काबा को ढाने के बराबर मिलेगा। हल्के में मत कीजिएगा। आज हमारी कौम का अलमिया यही है। कोई अगर जमीयत के सदर है, कोई अगर मुस्लिम पर्सनल्लाह की किसी को रुकनियत हासिल है, माफ कीजिएगा, बहुत छोटा हूं, छोटी जुबान से बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए सोशल मीडिया खोलिए, हम गैरों को क्या सबक देंगे, हम अपनों ही में मरे हुए हैं। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज में मुसलमानों से ज्यादा एक बिरादरी और भी, आप जानते हो उस बिरादरी का क्या नाम है? सिख बिरादरी है ना मेरा भाई। सिख बिरादरी ये एक ऐसी बिरादरी है, ये कौम ऐसी कौम है, हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जाओ, बिजनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का अगर नेटवर्क मजबूत है तो सिखों का है। बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें तुम्हें सिखों की मिलेंगी। और मैं लुधियाना के जलसे में था, यकीन जानो एक सिख भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने जानते एक बात ये कही कि जानते हैं मारूफ साहब, हमने आपके प्रॉफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीख पढ़ी और आप अलैहिस्सलाम की जीवनी पढ़ी तो मैं मुसलमान होने को तैयार हो गया था, लेकिन जब मैंने मुसलमानों को देखा तो मुझे मुसलमानों से नफरत होने लगी और फिर मुझे अभी तक इस्लाम की दौलत नहीं दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो जीवनी पढ़ी उसमें क्या मिला? तो उन्होंने एक बात बहुत मजे की और बड़ी पते की और बड़ी कीमती बात कही, और वो ये, मैं उस बात को आज तक अपने दिलो दिमाग तक रखे हुआ हूं और मुझे समझ नहीं आती कि मेरी शरीयत की तालीमात और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमुदात को गैर कौम किस तरह से अपना कर अपनी कौम को तरक्की के दिशा और तरक्की के रास्ते पर ला रही हैं, और मुस्लिम कौम जिस कौम के रहबर और जिस कौम के नबी और जिस कौम के प्रोफेट और अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिकी का दम भरने वाली ये कौम आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के संदेश और आपके मैसेजेस और आपके पैगामात से किस कदर दूरियां। इस कौम के नबी ने जहेज मांगने को हराम कहा और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब समझो कि जहेज को बढ़ावा मिलेगा, लोग जहेज मांगने लगेंगे, तब समझो कि उस कौम में सवाल आएगा, उस कौम की नौजवान नस्लें और उस कौम की नौजवान बेटियां ज़िना के बाजार को गर्म कर देंगी। आज बताओ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नौजवान अच्छे खासे हथकंडे मुस्टंडे नौजवान पूछो शादी क्यों नहीं कर रहे हो, क्या जवाब देता? अभी पैर पे खड़ा नहीं हुआ, पैर पे खड़ा नहीं हुआ साहब, 4-4 5-5 जीएफ बना के घूम रहा, लेकिन ये शादी करने की बात जब आती है तो ये पैर पे खड़े ना हुए। कौन समझाए इस उल्लू के पट्टे को? हमारी कौम की नौजवान नस्लें आवारा हो रही हैं और मैं अलल ऐलान बबांगे दुहल कहता हूं, इसके जिम्मेदार आप हैं, हम हैं। इन मालदारों की ऐसी ठुकाई होगी ना, ये चाहे शादी को जितनी चाहे महंगी कर ले। बड़े बाप जो लोग होते हैं ना, अपनी बच्चियों की जब ये शादियां कराते हैं, कटक में जाके शादी कराएंगे, खूब बड़ा सा मैरिज हॉल बुक करेंगे, 4 चक्का को एकदम मैरिज हॉल के गेटवा में सजा के रखेंगे ताकि जिन बेचारों को दावत मिली है वो सब दावत खाने कम आए, इनकी बेटी की शादी देखने ज्यादा आए। देखो फलनवा साहब ने अपने बेटे की शादी करी थी, बेटी की, और इसने अपने जहेज में फला स्कॉर्पियो और ये और ठगार BMW दी थी। मौलाना सज्जाद नोमानी दामद बरकातहुम एक बड़ी शख्सियत, उन्होंने RSS की एक रिपोर्ट बताई। मैं आपसे एक बीच में गुजारिश ये करता हूं, आप में से हम में से ज्यादातर उलमा हजरात से भी अब ये गलती हो रही है कि RSS के खिलाफ खूब बोलते हैं, मैं मना करता हूं।
हमारे बड़ों ने किसी के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि आरएसएस से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप कहोगे किस तरह की बात? मैं कह रहा हूं इस तरह सीखने की जरूरत है। आरएसएस की बुनियाद कब पड़ी थी? 1925 में। और ये चल कौन सा रहा साल? 2024 अख्तिताम पर है। बस 25 आने वाला है। 100 साल की मेहनत, 100 साल की मेहनत। आज आरएसएस का संदेश, आरएसएस का मैसेज क्या डोर टू डोर नहीं पहुंचा है? कितना मजबूत नेटवर्क है बताओ। आरएसएस के अंडर में 74 तंजीमें हो गई हैं। बजरंग दल उसी के अंडर में, विश्व हिंदू परिषद उसी के अंडर में, एबीवीपी अखिल विश्व हिंदू परिषद सब उसी के अंडर में काम कर रही हैं। और कितना मुनज़्ज़म अंदाज है साहब, बताओ कितना मुनज़्ज़म अंदाज है। और हमारी जमीयत उलमा हिंद कब बनी थी? 1919 में। जी जनाब, 100 साल से ज्यादा हमारी जमीयत को हुए बने हुए हो गए। कितने लोगों को जमीयत उलमा हिंद के बारे में पता है? बहुत कम लोगों को पता है। जानते हो आप, जिस गांधी की फोटो हमारे नोटों में लगी है, आज उस गांधी को देशद्रोह किया कहा जा रहा है। आज उस गांधी के कातिल के मंदिर बनाने की बात हो रही, बल्कि मंदिर कई जगह बना भी दी गई है। वो एक सोच लेके आए थे, एमएमबी, मुस्लिम मुक्त भारत। ये सपना और ये संकल्प लिया था, और उस सपने को साकार के लिए पूरी तैयारियां हैं साहब। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि मुझे आरएसएस के एक दोस्त, उनके दोस्त बहुत सारे आरएसएस में हैं, उन्होंने कहा कि मुझे शादी की दावत मिली, मेरा जाना हुआ। तो वो आरएसएस के बड़ी पोस्ट के लोग थे, गुजरात की शादी थी, वो गए। कहा कि उनके यहाँ जो शादी हुई, मैंने देखा बहुत सिंपल सी शादी हुई, कोई ज्यादा पकवान उकवान का इंतजाम नहीं, बस जो मुस्लिम धर्म गुरुओं को दावत दी गई थी तो उसके हिसाब से कुछ इंतजाम किया गया था, और हिंदू भाइयों को जो दावत दी गई थी उसके रीति रिवाज के मुताबिक दावत दी गई। लेकिन उन्होंने एक बात यह कही कि उनकी बेटी की शादी थी, लेकिन उन्होंने एक पैसा अपने दामाद को जहेज में नहीं दिया। मौलाना ने यह बात कही और कहा, हमारा जितना पैसा है हमारे हिंदू भाइयों की तरक्की में और उनका आने वाला कल कैसे बेहतर हो, इसमें खर्चा होगा तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मेरी बेटी तो बड़े बाप की बेटी कल भी कहलाती थी, आज भी कहलाएगी, चाहे मैं उसे 4 चक्का दूं न दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बताओ क्या आज हमारी और आपकी ये सोच है? ना, नहीं है सोच साहब। अगर गांव का कोई ठेकेदार हो, बड़े साहब हो, जिम्मेदार हो, गांव के अगर जमींदार हो, हाजी साहब हो, फला साहब हो, ना ना ना, मुच्चों में तो ताव फेरना है ना साहब। अपने लड़कवा की जब वो बारात लेके जाएगा तो कम से कम 50 स्कॉर्पियो चाहिए ना साहब। जिस गली से बारात गुजरे लगे कि ये कुत्तों की बारात जा रही है और जो भीख मांगने के लिए जा रही है। याद रखिए, मुफ्तियाने किराम ने फतवा दिया है, जस्टिस ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकात, हमने बारात की दावत में जाना, लड़की वाले से पूछे बगैर और उनके यहां जाना और जाकर बाकायदा तौर पर जो हम लोग एक खाने का मीनू भेजते हैं, मीनू पूरा चार्ट तैयार होता है, रोस्टेड चाहिए, चिकन तंदूरी चाहिए, चिकन अफगानी चाहिए, टुंडे चाहिए, लखनवी बिरयानी चाहिए, फला चाहिए, ठिका चाहिए, एक पूरी लिस्ट होती है साहब। क्यों? इसलिए कि आप ना जानते हैं ना समधी साहब, हाजी साहब आप भी हैं, हाजी साहब मैं भी हूं, इसमें गोल मोल की बात नहीं। दरअसल मेरा बेटा बहुत बड़ी पोस्ट पे विराजमान है और उनके जितने फ्रेंड सर्किल में लोग हैं वो सब बड़ी बड़ी पोस्ट के हैं। अगर आपके यहाँ पकवान अच्छा नहीं पकेगा तो समधी साहब मेरे मोच वाली बात है, इसमें तो मामला गड़बड़ होगा। और सारा कुछ इसी हिसाब से होता है मैनेज। और शादियों में जितने पैसे खर्च किए जाते हैं, आकाश इतने पैसे अगर हमारी कौम
खुदा की कसम स्कूल और कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बनाने में करती तो आज हमारी कौम तरक्की के रास्ते पे होती। मैं आते ही मौलाना अब्दुल रहमान साहब के घर से होकर के जब गाड़ी गुजरी, अबू दुजाना 2 साल पहले गालिबन देखा था, छोटा सा था, अब उसकी सेहत भी अब्बा जैसी हो गई और हाइट भी अब्बा जैसी हो गई। बच्चे की सेहत फैल रही थी तो मैंने मजाक से उनके बड़े अब्बू से कहा कि अब इनको चावल की तरफ देखने भी मत दीजिएगा, वरना हम मुसलमानों का हाल ये कि हमारी हाइट चाहे जितनी हो लेकिन हमारा ये जो जहन्नम है सबका निकला हुआ होता है। क्योंकि ये मियाँ भाई जो है ना बहुत गोश्त खाते हैं और खाने के बाद कोई वक्त काम तो है नहीं, बस फौरन गुलट जाना है, सो जाना है, इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं। तो मैंने कहा, फिर मैंने जाते हुए एक गुजारिश की थी, हजरत मौलाना जब तशरीफ ले आए, बहुत जल्दी तशरीफ लाने वाले, दुआ करो अल्लाह ताला बहुत जल्द हजरत के आने का असबाब पैदा फरमा दे। और मैंने हमारे आशिक भाई जो उनके दामाद में उनसे भी यही बात कहा हूं और आप सबसे भी कहता हूं, हमारे खानदान में कम से कम खानदान में एक बच्चा मेरा वकील बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, वरना हिंदुस्तान के हालात जिस तेजी के साथ बदल रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी में जिस तरह से हमला किया जा रहा है, वक्फ को बदलने के लिए वक्फ की जायदाद पर सरकार जो नीयत गड़ाई हुई है, इसको कब्जा करने के लिए जो बिल ला रही है, यह सरकार खुदा न करे अगर यह बिल पास हो जाता है, आप जानते हैं इसका अंजाम कितना भयानक होने वाला। आपके कटक जिले का कलेक्टर यह तय करेगा कि इस मस्जिद का मुतवल्ली बबलू बनेगा या कोई राम रहीम बनेगा। फिर आपके अख्तियार से आपकी मस्जिद निकल जाएगी। आप जिस ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हो, उस ईदगाह के बारे में कलेक्टर साहब और लोअर कोर्ट का जज ये फैसला करेगा कि ईद की नमाज कै बजे होगी और कितने लोग पढ़ेंगे। उस दिन क्या करोगे मुसलमानों, क्या करोगे उस दिन? तैयारियां पूरी करनी है, तैयारियां इस तरह से करनी है जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। याद रखो मुसलमानों, जब तक तुम अपने आप को बदलोगे नहीं, अल्लाह तुम्हारे हालात को नहीं बदलेगा। क्या समझते हो? जलसे सुन लिए, शोराए किराम की नातें सुन ली और उलमाए किराम की तकारीर सुन ली, हो गया मसला, हो गई बात खत्म? नहीं नहीं, बल्कि कली से आपके लखनपुर गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए, इस गांव की तकदीर बदलनी चाहिए। इस गांव की जिम्मेदारियों को कबूल करते हुए एक सोसाइटी बननी चाहिए, जिस सोसाइटी का मकसद यह हो कि मुसलमान चाहे जहां का हो, चाहे बरमपुर का हो, चाहे सालेपुर का हो, चाहे बालूबिशी का हो, हिंदुस्तान के जिस कोने का हो या पूरी दुनिया के जिस कोने का हो, मेरा मुसलमान जहां कहीं भी परेशान होगा, हम हुजूर के उस हदीस के मुताबिक जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़हु बाज़ा व शब्बका बैना साबिही। मेरे नबी ने फरमाया था, मुसलमान की अलामत यह है कि हाथ की एक उंगली कट जाए तो पूरा बदन उसकी तकलीफ को महसूस करता है। ये कैफियत होनी चाहिए। है ये कैफियत आपकी? ना। फिलिस्तीन में 1 साल से ज्यादा हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे शहादत का नजराना पेश कर रहे हैं। कब हमारी नौजवान नस्लों की आंखों में पानी आया? कब हमारे बूढ़ों के दाढ़ियों के जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, कभी आंसू निकले? नहीं निकले। मस्जिद अक्सा पे खिलाफ किस किस तरह की तदबीरें बन रही हैं, न हम जाग रहे हैं, न हमारे मुस्लिम ममालिक की आंखों में किसी तरह का पानी, न उनकी पेशानी किसी तरह से लिपटी हुई दिखी, ना कुछ नहीं। 57 मुस्लिम ममालिक, एक अकेला इजराइल तने तनहा खड़ा है, जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कह रहा है, जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा है और दंडना रहा है, आंखें दिखा रहा है। जो कोई फिलिस्तीन की मदद करने आ रहा, जो कोई हमास की मदद करने आ रहा, उसके ऊपर बमबारी कर रहा है। नहीं कर रहा। लेकिन सऊदी अरब कहां जगने वाले, दुबई कहां जगने वाले,
ओमान कहां जगने वाले, बहरीन की आंखें कहां खुल रही हैं। कोई मुस्लिम ममालिक बोलने को तैयार नहीं है। याद रखो, आज अगर फलस्तीनी मुसलमानों की बारी है, सऊदी अरब कान खोल कर सुन ले। तुमने जो अय्याशी की दुकान खोल रखी है, तुम ये समझते हो कि हम अपने शहर रियाज में सलमान खान, शाहरुख खान और हिंदुस्तान के किसी एक्टर और एक्ट्रेस को बुलाकर उनके कमर मटका मटका कर और डांस कराकर और उनको शराब की महफिल कायम कर कर सारे बादशाहान अगर शराब की लत में झूम कर उनके डांस के प्रोग्राम को देखोगे और अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो भूल है, जरूर अल्लाह का अजाब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द इंशाअल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेजने वाला है। इंशाअल्लाह भेजने वाला है मेरा भाई। कहां हम हैं, फलस्तीन भी दूर जाओ, अब तो हमारे हिंदुस्तान में एक ही शेर बोलता है ना, एक ही शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसको दिन रात हमारे ये मुस्लिम नेता जितने हैं उनको बीजेपी की बी टीम, कोई भोट कटवा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हर वक्त गालियां बकता है। लेकिन वही असदुद्दीन अवैसी है, जब बाबरी मस्जिद के हक में फैसले नहीं आए थे, जब राम मंदिर के हक में फैसले आए थे, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यह बात कही थी, एक मस्जिद को छीन कर आज मंदिर तामीर किया जा रहा, तुम देख लेना, ये तो बिस्मिल्लाह है, ये तो आगाज है, ये तो शुरुआत है, अब देख लेना कितनी मस्जिदें हमारी जाएंगी। और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद ज्ञानवापी का मसला छिड़ा था, सुना ना आपने? और हाल ही में आपने संभल की जामा मस्जिद के बारे में न्यूज में देख ही रहे हो। तो खैर खुशी इस बात की है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब का भी बयान आ गया और मोहन भागवत साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। देखो, गैर अगर कोई अच्छी बात कहता है उनकी तारीफ होनी चाहिए। हमारा हिंदू भाई, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग बुरे हैं, जिस तरह से हम में बहुत सारी कमी है, उनमें से भी कुछ लोगों में कमी है, कमी हर तरफ से। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब ने क्या कहा जानते हैं आप? अगर एक बाबरी मस्जिद को गिराकर उस जगह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर के हक में फैसला आया और राम मंदिर बना दिया गया, इसका मतलब यह नहीं कि हर मस्जिद में तुम शिवलिंग तलाश करो, कतई ये मतलब नहीं होता है। तुम्हारी निगाह आज दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के बारे में मोहन भागवत ने क्या कहा? इंडिया टीवी के एंकर जानते हो रजत शर्मा ने, जो इंडिया टीवी में जो आपकी अदालत है, उस अदालत का एंकर रजत शर्मा साहब ने खुली बात कही, मुसलमानों के खिलाफ अब इस तरह की अगर जहर अफशानी की जाएगी, इस तरह के शोले और इस तरह की चीजें अगर आए दिन होती रहेंगी और हिंदुस्तान अगर खतरे में आएगा, संविधान खतरे में आएगा, इसका मतलब यह है हम टीवी एंकरों को भी बोलना चाहिए। अब धीरे धीरे सारे लोग जाग रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में आपसे कहता हूं, आप कब जागोगे? आपकी आंखें कब खुलेंगी? कब तुम देवबंदियत और कब तक देवबंदियत में और बरेलवियत में लड़ते रहोगे? कब तक तुम आपस में खान में, पठान में, सैयद में, अंसारी और जुल्हा में लड़ते रहोगे? किस दिन तुम एक हो जाओगे? याद रखो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में यही तो फरमाया है, मुसलमानों तुम एक हो जाओ, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारा बाल भी बाका कर सकता है। तो हम लोग एक होंगे ना इंशाअल्लाह? कैसे एक होंगे? गरीब की शादी होगी, मालदार देखता रहेगा ना इंशाअल्लाह? मदद करेंगे इंशाअल्लाह। कब से हमारे यहाँ तहरीक बनेगी, कली से बनेगी ना भाई। जिम्मेदार साथी बैठे हैं आप सब, मैं किसी को बेवकूफ नहीं समझता, मैं समझता हूं मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, लेकिन मैं आप सबको ये कहता हूं, अच्छी तरह आप भी जानते हैं, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिस सोसाइटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हो, किसी गरीब पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, किसी पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। मैं ये बात मीडिया के सामने कहता हूं, अगर मौलाना अब्दुल रहमान साहब कासमी के खिलाफ जिस वक्त FIR किया गया था, जिस वक्त उनको जेल की सलाखों में डाला गया था, काश उस वक्त अगर उड़ीसा के सारे उलमाए किराम और दानिशवरान और जितने मुस्लिम कायदीन और रहनुमा हैं, सब एक जगह होकर के अगर एक अगर ऐसी कोई तदबीर इख्तियार करते कि एक नोटिस बनाते जिसमें सारे लोगों का, सारे हसास और बेदार मख्स और मुतहरिक और फ़आल और एक्टिव लोगों का दस्तखत होता और ये दस्तखत अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता, तो मुझे लगता है कि आज मौलाना अब्दुल
अब्दुर्रहमान कासमी दामत बरकातुहू हमारे बीच होते, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की। हम ये सोचते हैं कि मौलाना जेल में है, रहने दो उन्हें, अरे हमारा कोई तो नहीं है। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारा कोई नहीं है, ये गलत सोचते हो। अरे वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, उसने शरीयत मोहम्मदी की पहरेदारी की थी और इसी पहरेदारी करते हुए उनके दिल को जेल की सलाखों में डाला गया है। वो तो हजरत यूसुफ की अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। वो तो अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। जिस मौके पर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के के लोगों को कलमे की दावत दी थी, मक्के के लोगों को कहा था तुम सब कलमा पढ़ो, कामयाब हो जाओगे, कामयाबी कदम चूमेगी। मक्के वालों ने क्या किया था आप जानते हो? मक्के वालों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी तकलीफ दी थी। शेब अबी तालिब में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद कर दिया गया था। 3 दिन तक आप और आपके असहाब दरख्त के पत्ते और छाले खा खा के दिन गुजार रहे थे। तो ये जो हजरात उलमाए किराम है ना, जो दीन की कुर्बानी पेश करते करते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की गुलामी करते करते जेल की सलाखों में बंद हैं। हिंदुस्तान की अदालत है, अदालत क्या जानती है क्या सच है क्या गलत है। जाहिर सी बात है, अगर काश हम और आप ये बताए होते और हमारा योगदान और हमारा ताउन होता तो शायद आज मौलाना अब्दुर्रहमान साहब जेल में न होते। मैं गलत कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं, मुझे यकीन है। मैं भी जेएनयू के कैंपस में जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़कर यकीन जानो उस लाइब्रेरी में मैं गया हूं जिस लाइब्रेरी में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं। बहुत सारी ऐसी पुस्तक, बहुत सारी ऐसी किताबें रखी हैं जिसमें मुसलमानों के बारे में, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का योगदान और मुसलमानों की कुर्बानी है, काश अगर वो किताबें वहां से बाहर लाने की इजाजत होती तो शायद आज जो आरएसएस और चंद लोग जो दंदनाते फिर रहे हैं, दंदनाने की इनको नौबत ना आती। लेकिन मैं फिर आपसे ही गुजारिश करता हूं, वक्त बहुत हुआ चला है। 12 बजे के बाद कोई भी इंसान हसास होकर, बेदार मग़ज़ होकर, एक्टिव होकर और बिल्कुल तैयारी के साथ और बात को सुनने और समझने के साथ साथ लेने की कैपेसिटी में नहीं होता है। इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए बस मेरी आप सबसे इतनी सी गुजारिश है, खुदारा हम में से हर एक में एक यूनिटी बननी चाहिए। एक गांव लेवल की यूनिटी हो, कोई जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड हो, जरूरी नहीं है, बस एक यूनिटी ऐसी हो, किसी की यहाँ मैयत हो, सारे लोग हम उसमें शिरकत करें। किसी गरीब की शादी हो रही हो, किसी गरीब के पास अगर 5 बेटी हो, उस गरीब बाप से पूछो कि रात को वो कितनी दफा उनकी आंखें खुलती हैं, कितना वो बेचैन होता है। इस जहेज की लानत ने कितनी बच्चियों की जान ले लिया है। हम सबको सर जोड़कर और सबको मिलकर एक होकर मस्जिद के प्लेटफॉर्म में आकर हम सबको जिम्मेदारी का एहसास होते हुए आना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। और जो कोई किसी के खिलाफ झूठी केस करता है, झूठी FIR दर्ज कराता है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको एक होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको एक होकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहिए। याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे भाइयों, अगर आप किसी को सलाम इसलिए करते हो कि ये शख्स बड़े ओहदे पर फायज है, ये शख्स दौलत वाला है, आपका सलाम कबूल नहीं किया जा सकता इसलिए कि आप उनके ओहदे को सलाम करते हो, आप उनके जाहो जलाल को सलाम करते हो, आप उनकी दौलत को सलाम करते हो, बल्कि सलाम इस गर्ज से करो कि ये ईमान वाला भाई है। सलाम करना इबादत है, सलाम करना सुन्नत है। अगर इस गर्ज से सलाम करोगे तो इंशाअल्लाह सामने वाला तुम्हारे सलाम का जवाब भी मोहब्बत के साथ देगा। लेकिन आज हमारा दस्तूर क्या, अगर कोई MLA साहब गुजर जाए, कोई मुखिया साहब गुजर जाए, कोई बड़ी पोस्ट वाले, कोई विधायक जी, कोई फला साहब गुजर जाए, ये सल्यूट मारते हैं हम सब। मेरे भाइयों बंद करिए इस तरह की बुराइयों को। आइए हम सब एक हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान तो यही कहता है, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाति। मुसलमानों समझो और ये बात अपने दिल में अख्ज़ कर लो, बैठा लो, अपने ज़हन में दिमाग में नक्श कर लो। अगर संभल की जामा मस्जिद के लिए अगर हमारे 5 मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया तो इंशाअल्लाह उनकी जानों का नजराना रायगा नहीं
जाएगा इंशाअल्लाह। संभल की जामा मस्जिद आज भी है, कल भी रहेगी, क़यामत तक रहेगी, कोई माए का लाल नहीं छीन सकता है। याद रखो मुसलमानों, बस जरूरी यह है हम फजर के वक्त भी अपनी मस्जिदों को आबाद करें। हमारी कौम के नौजवानों का कितना बुरा हाल ये कि रात भर वो मोबाइल की तिलावत करता है। जब रात के 2 बजे होते हैं, रात के 3 बजते हैं, तब हमारी आंखें लगती हैं, तब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं। बताओ ये कौम की बेहूदगी नहीं तो क्या है? जिस कौम की मस्जिदें खाली होंगी, जिस कौम की मस्जिदें हम ऐशा के वक्त और फजर के वक्त के नमाजी का हाल ये कि एक इमाम साहब पीछे एक मुख्तदी साहब, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती है। मस्जिदों को आबाद कीजिए ताकि मस्जिद भी मेरे हक में दुआएं करे। मस्जिद का पेट भरिए। अगर हम मस्जिदों को आबाद करेंगे तो इंशाअल्लाह, चाहे संभल की जामा मस्जिद हो, चाहे ज्ञानवापी जामा मस्जिद हो, या इसी तरह से और हिंदुस्तान या दुनिया भर की जामा मस्जिद हो, कोई बातिल ताकत इंशाअल्लाह हमारी मसाजिद पर हमला नहीं कर सकता, हमारी मसाजिद को हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए कि मस्जिद हमारी नहीं है, बल्कि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करेगा। और याद रखिए दुनिया वालों को आपको अपने ईमानी ताकत के साथ, अपने जज्बात और एहसासात के साथ बताना पड़ेगा कि दुनिया वालों सुनो, तुम अगर अपने आप को सुपर पावर कहते हो, अगर तुम दुनिया वालों अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो, अपने आप को अगर अना रब्बुकुमुल आला कहते हो, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा फिरौन अगर कोई आया था जिसने अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा था, हामान भी आया था, शद्दाद भी आया था, जिसने दुनिया में जन्नत बनाई थी। लेकिन कुदरत का निजाम देखो, कुदरत का कहर देखो, आज फिरौन भी नहीं है, फिरौन की फिरौनियत भी नहीं है, आज शद्दाद भी नहीं है, शद्दाद की जन्नत भी नहीं है। लेकिन अगर है तो मूसा का जलाल बाकी है, अगर है तो मूसा की सुन्नत बाकी है। आज अगर दुनिया में है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम हैं। इसलिए कुरान का यही ऐलान है, बबांगे दुहल मुसलमानों, ईमान वाले भाइयों, दुनिया वालों को बताना पड़ेगा, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमाती। इजराइलियों को बताना पड़ेगा, अमेरिकी के एजेंटों को बताना पड़ेगा, बरतानिया को बताना पड़ेगा, और बैनुल अक़वामी मुत्तहिदा में बैठे हुए आस्तीन के सांपों को भी तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम अगर ये समझते हो कि मस्जिद अक़सा पर गासिबाना कब्जा करेंगे, हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे, इजराइल को अगर हथियार सप्लाई करेंगे, फिलिस्तीनी मासूम बच्चों को, बच्चियों को शहीद करेंगे, तो खुदा की कसम इस जमीन पर भूचाल आएगा, इस जमीन पर ज़लज़ला आएगा। अल्लाह का निजाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। अल्लाह के निजाम को कोई माई का लाल नहीं बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है ना मेरा भाई? तो तैयार है ना आप सब इंशाअल्लाह? कैसे तैयार है? फजर के वक्त सो करके तैयार है इंशाअल्लाह? उठेंगे ना इंशाअल्लाह? देखो उठो इंशाअल्लाह। फिर मैं कहता हूँ आपसे, मैं इसलिए मना करता हूँ ना कि आरएसएस को बुरा भला मत कहिए, जाइए कटक जाइए, भुवनेश्वर जाइए। हम लोग जब जलसे से वापिस होते हैं 2 बजे 3-4 बजे, क्या 3-4 बजे जो ही वक्त होता है ना, जिस वक्त हमारी कौम की नौजवान नस्लें सोती हैं, उस वक्त हिंदू भाइयों में से बहुत सारे लोग जगते हैं और क्या करते जानते हैं आप? चलते हैं, फिरते हैं। अगर किसी को कोई डायबिटीज पेशेंट है, उसको देखो दौड़ता हुआ मिलता है। माएँ बहनें भी हिंदू माएँ बहनें भी उठती हैं और जाकर के हेरा फेरी जाकर के टहलती हैं। सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं, ताजी ताजी हवाएं अपने जिस्म तक पहुंचाती हैं। जानते हो क्यों? कहाँ सीखा इसने? अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सीखा है। लेकिन मुसलमानों का हाल ये है, मुसलमान के बच्चे नवाब के बच्चे हैं। ये रात को सोते हैं मगरमच्छ की तरह से, ठूस लेते हैं इतना कि खट्टी डकार पूरी रात लेते रहते हैं। फिर उसके बाद 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक ये मोबाइल की तलावत करते हैं। नौजवान लड़कियों की इज्जत को मोबाइल में तार तार करते हैं, किसी को गर्लफ्रेंड बनाते हैं और किसी की इज्जत लूटते हैं। वीडियो कॉल पर गंदी गंदी चैटिंग और गंदी गंदी बातें करता है। खुदा की कसम इस कौम पर सवाल नहीं आएगा तो बताओ किस कौम पर सवाल आएगा? आज अगर हजरत मोदी दामत बरकातहुम हमारे सरों पर मुसल्लत है, हजरत योगी जैसे अगर शख्सियत हमारे सरों पर मुसल्लत है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके अमाल और हमारे और आपके रिजल्ट की वजह से। जिस दिन ये कौम सुधर जाएगी, जिस दिन हव्वा की बेटियां सुधर जाएंगी, जिस दिन हमारी नौजवान नस्लें हर चलती हुई लड़की को अपनी बहन समझेंगी, फिर इंशाअल्लाह इस कौम को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। बताओ मैं गलत कह रहा? 9 बजे रात तक, 10 बजे 9 बजे दिन तक, 10 बजे दिन तक ये हमारी कौम की नौजवान नस्लें सोती हैं। बाप जगाने जाता है, बेटा आंखें
आंखें दिखाता है, माँ बार बार जगाने जाती है, बेटा उठो, ऑफिस का वक्त हुआ है, बेटा उठो, ड्यूटी का वक्त हुआ है, बेटा उठो, तुम्हें ड्यूटी पे जाना, नहीं जाओगे सैलरी कट जाएगी, तनख्वाह कम हो जाएगी। नौजवान नस्ल नहीं उठती है, अम्मी और थोड़ी देर सोने दो, ज्यादा अगर उठाओगे तो ये नौजवान नस्लें तो बाज दफा गुस्सा भी होती हैं, और उससे ज्यादा तो बाज दफा देखा गया अपने माँ बाप पर हाथ तक उठा देती हैं। बताओ ये होता कि नहीं होता? फिर क्या समझते हो, बाबा जी का ठुल्लू पाओगे? हैं, फजर के वक्त फरिश्ता तेरे दरवाजे पे डायरी लेके पहुंचा तो था, पहुंचा था तेरे दरवाजे पर बरकत की रोजी देने के लिए, लेकिन तुम खर्राटे लेके सो रहे थे ना, बहनों की इज्जतें लूट कर खर्राटे लेके सो रहे थे। समझते हो हम बहुत बड़े तुर्रम खाए, 30 मार खाएं। और कुछ नौजवान लड़के समझते हैं हमने तो 4-4 सेटिंग कर ली है, हमको तो डायरेक्ट जन्नत है। तुम्हारे लिए दुनिया ही जन्नत, मरो ना इंशाअल्लाह। जब फरिश्ता तुम्हारे जरा भाई अजरीबू की गर्दान लेंगे बानून ताकीद शकीला और खफीफा के साथ, तब बेटा तुम्हें बाप से भेंट कराया जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया की मडरगस्ती क्या चीज होती है। याद रखो नौजवानों, तुम सबके सामने मैं एक बात आखिरी ये कह देता हूँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने में एक नौजवान हट्टा गट्टा शख्स आया था, आप अलैहिस्सलाम ने कलमे की दावत दी थी। वो हट्टा गट्टा नौजवान शख्स क्या कहा जानते हो आप? उस हट्टे गट्टे नौजवान शख्स ने कहा, मैं आपके कलमे का इकरार करूंगा, मैं आपका कलमा पढ़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये शर्त मेरी ये है कि मुझे रोजाना नई नई लड़कियों के साथ सोना बहुत पसंद है, यानी रोजाना नई नई लड़कियां चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दूंगा, तुम्हें लगता है? कहा कि हाँ, इस बात की इजाजत दीजिए तभी मैं ईमान कबूल करूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि सारे नबियों के सरदार हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी देर के लिए सकूत फरमाया, खामोशी अख्तियार फरमाई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवान, हाँ मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर इस शर्त को मानोगे तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। उस नौजवान ने कहा, यही तो मेरी जिंदगी में एक लत है, मुझे रोजाना नई नई लड़कियां अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए चाहिए। आप मुझे इस बात की इजाजत दो, मैं आपकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तुम अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लेना रोजाना नई नई लड़कियों के साथ, लेकिन 4 तरह की औरतें नहीं होनी चाहिए, 4 तरह की लड़कियां नहीं होनी चाहिए। वो 4 तरह की लड़कियां कौन होंगी? पहली शर्त रखी आप अलैहिस्सलाम ने, वो किसी की मां न हो। दूसरी शर्त आप अलैहिस्सलाम ने रखी, वो किसी की बेटी न हो। तीसरी शर्त आप अलैहिस्सलाम ने रखी, वो किसी की बहन न हो। चौथी शर्त आप अलैहिस्सलाम ने रखी, वो किसी की बीवी न हो। अब वो नौजवान परेशान हो गए, आप इजाजत दे रहे हैं कि जाल में फंसा रहे हैं? तब आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया और तबस्सुम फरमा के फरमाया, ऐ नौजवान, दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी माँ के साथ अगर कोई मुंह काला करे तो तुम क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा, उसका कचूमर बना दूंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान, दिल पे हाथ रख के बताना संजीदगी के साथ, अगर तुम्हारी बेटी की इज्जत कोई काला करे, उसकी इज्जत कोई लूटे, क्या करोगे? कहा, उसको मार डालूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरी बहन की इज्जत पर कोई डाका डाले तो क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा, इतना मारूंगा कि उसकी बोटियां कुत्तों को खिला दूंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवान, अगर तेरी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे, संबंध बनाए, क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा, उसकी बूटियों को नोच कर कुत्ते और चील को खिला दूंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवान, जो तुम अपने लिए नहीं पसंद करते, गैरों के लिए कैसे पसंद करते हो? कैसे पसंद करते हो? नौजवानों याद रखो, अगर तुमने किसी को गर्लफ्रेंड बनाया है, तुम्हारी बहन के साथ भी कुछ जरूर सेटिंग किया होगा। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, अल खबीसातु लिल खबीसीन वत्तय्यबातु लित तय्यबीन। निकाह करने के लिए कैसी लड़की चाहिए? एक नंबर सुंदर, कोई दाग धब्बा नहीं, किसी तरह से कोई उन पर ब्लेम और किसी तरह पे इल्जाम और किसी तरह पे कोई कीचड़ नहीं। और ये हजरत साहब खुद 7 चूहा खा के बिल्ली हज को चले, खुद ही एक लंबी दास्तान है गर्लफ्रेंड की इनके पास, और ये चाहते हैं कि दूध की धुली हुई बीवी मिल जाए। असंभव, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तुम जिस तरह के कैरेक्टर के हो, उसी तरह के कैरेक्टर की लड़कियां मिलेंगी। कैरेक्टरलेस हो, कैरेक्टरलेस लड़की मिलेगी। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें लड़की ऐसी चाहिए जिन लड़कियों की सिफात कुरान ने बताया
इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुमिनात मुस्लिमात कानितात आबिदात ताइबात सालिहात। इस तरह की सिफात वाली लड़कियां अगर चाहिए, ये जो आंख है ना, आंख ये बंदूक से भी खतरनाक है, तीर से भी खतरनाक है, इसकी हिफाजत करना पड़ेगी। करोगे इसकी हिफाजत इंशाअल्लाह, वादा करते हैं नौजवान माशाअल्लाह। और फेसबुक पे हम जो ताड़ते रहते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स में तो रात खत्म हो जाती है। ये उंगली है, ये उंगली, ये उंगली, इसी से ना बड़ा 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 ऐसे करते हैं। ये कौन सी उंगली है? शहादत की उंगली है। याद रखो, जिस उंगली का नाम शहादत की उंगली, उस उंगली के जरिए से तुम फहाशी और जनाकारी और बदकारी इसको फरोग दे रहे हो। कल क़यामत के दिन तुम्हारी ये उंगली बताओ क्या जवाब देगी। डरते नहीं तुम, नहीं डरते मुसलमानों, नहीं डरते नौजवानों। डरो उस दिन से जिस दिन के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जिन दिन के जमीन में भौचाल आएगा, जमीन में जलजला आएगा, जमीन आपस में जमीन फट जाएगी। व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने अंदर से सारी चीजों को निकाल फेंकेगी, अपने सारे बोझ को निकालेगी। फिर इंसान क्या कहेगा? वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फिर कुरान का इशारा सुनो, यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा। इसी दिन के बारे में तुम्हें खबर दी जा रही थी, इसी दिन के बारे में तुमको बताया जा रहा था, लेकिन तुम थे कि ख्वाब खरगोश में मुब्तला थे। फिर कुरान आगे कहता है, यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बका उहालहा, बिअन्न रब्बका उहाला। परवरदिगार की तरफ से, गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से तुम्हारे सारे अहवाल को, तुम्हारे सारे अमाल के दफातर को दिखाया जाएगा। और फिर कुरान की आखिरी आयत सुनो, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राय के दाने के बराबर भी अगर कुछ अच्छा करोगे, अल्लाह तुमको वो भी दिखाएगा, और राय के दाने के बराबर भी कुछ बुरा करोगे, अल्लाह वो भी दिखाएगा। उस वक्त हमारे बबलू भाई परेशान होंगे, अरे ये गुटखा तो हम ऐसे वक्त में खाए थे जब कोई देखा ही नहीं था। लेकिन किरामन कातिबीन फौरन पीछे खड़ा होगा कि अच्छा तुम क्या समझते थे कि दुनिया की नजर में बच रहे हो? अल्लाह की तरफ से जो कैमरा लगा हुआ, ये CTV और RK मुशायरा मीडिया, ये कैमरे की वीडियो डिलीट हो जाएगी कुछ दिन के बाद। अगर यूट्यूब के गाइडलाइन के मुताबिक ना हो तो कहो 2-4 दिन में डिलीट करवा दे यूट्यूब। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो कैमरा लगा हुआ है किरामन कातिबीन का, उस कैमरे से कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। उस दिन तो सारे चट्टे पट्टे दिखाए जाएंगे। बल्कि कुरान में तो अल्लाह ने यह भी फरमाया, जुबान बड़बड़ाती है, जुबान बोलती है, ला यस्माऊन फीहा लग़वा। लाओ फरिश्तों से कहा जाएगा इसकी जुबान पे ताला लगाओ, इसकी जुबान को सीदो। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, आज तुम्हारे जिस्म का एक एक उज़्व बोलेगा, लेकिन अगर कोई उज़्व, कोई हिस्सा ना बोलेगा तो जुबान ना बोलेगी। ये हाथ गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे, रात की तन्हाइयां गवाही देंगी, ये हाथ शहादत की उंगली गवाही देगी कि अल्लाह, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे फेसबुक चलाते हुए जब एक लड़की की फोटो आई थी, इसने ऐसे ऐसे करके देखा था। जी जनाब, उस वक्त तो फिर हमारी कोई तदबीर काम ना आएगी साहब। हम जिस चिकनी चिकनी जुबान से गलत को सही और सही को गलत कहते हैं, खुदा की कसम उस दिन के बारे में अगर सोच लो तो हमारे पसीने छूट जाएंगे। सही नहीं कह रहा मेरे भाई? सही कह रहा हूं मैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, वक्त बहुत ज्यादा हुआ चला है, मुझे भी लंबा सफर करना है। मैं तो चाह ही रहा था कि थोड़ा 11 बजे से पहले आता, या कम से कम 11 बजे आ जाता तो बात थोड़ी 12 बजे तक हो जाती, लेकिन 12 बजे से ज्यादा का वक्त हुआ चला है। आप सबको सुबह जगना भी है, फजर की नमाज भी पढ़नी है। यही जो मेरे चंद गुजारिशात थे, बेतरतीब मैं अपनी गुजारिश को आप सबके सामने रख देता हूँ। पहली गुजारिश मेरी आप सबसे यह है, आप सब सोशल मीडिया से खूब कायदे से जुड़े हुए हैं, सब कोई जान रहे हैं देश के और दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं।
खुसूसन मुसलमानों के फेवर और मुसलमानों के तई अच्छे नहीं हैं। इसलिए आप सबको पक्की सच्ची तौबा करनी है, खुदा के सामने सर को झुकाना है, अल्लाह से फरियाद मन्नत समाजत करनी है। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह पाक रहने वाले को और तौबा करने वाले को बेहद पसंद करता है। दूसरी गुजारिश मेरी आप सबसे यह है, आपके इख्तलाफात जितने भी हों, आपकी किसी से बने न बने, लेकिन खुदारा जब बात आए मिल्लत की, जब बात आए उम्मत की, तो आप सबको एक होना है, एक होकर लड़ना है। जब बात आए किसी की भी, आप सबको एक जगह जमा होना है। तीसरी गुजारिश मेरी आप सबसे यह है, एक यूनिटी बनानी है, एक जमात बनानी है, एक सोसाइटी बनानी है, एक तहरीक बनानी है। और उस तहरीक का काम ये हो, हर तरह के काम इस तहरीक के जरिए से होगा। चंद बड़े लोगों को उस तहरीक का जिम्मेदार सरपरस्त बना दिया जाए, लेकिन वो बड़े लोग पैसे के एतबार से बड़े लोग नहीं, बल्कि दीन के एतबार से जिसका दिल अल्लाह की याद से जितना धड़के उसको जिम्मेदार बनाओ, ताकि काम में इखलास पैदा हो। और उस तहरीक का काम ये हो, सारे लोग नेटवर्क सिस्टम जुड़ा रहे। जिस तरह से आरएसएस के नेटवर्क सिस्टम में बजरंग दल भी जुड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद भी जुड़ा है, एबीवीपी भी जुड़ा हुआ है, गौ रक्षक भी जुड़ा हुआ है। एक आवाज, एक आह्वान पर दिल्ली जंतर मंतर पर पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाई जुड़ जाते हैं। ऐसे ही आपकी आवाज और आपके आह्वान पर अगर पूरा उड़ीसा नहीं तो कम से कम ये आपके सालेपुर का हल्का, ये आपके कटक का हल्का तो जुड़ जाए। अपनी यूनिटी पैदा करिए, अपनी यूनिटी पैदा करिए। इंशाअल्लाह हमारी कौम और हमारी तारीख तो वो है, जब हम 313 भी थे, मैदान में निकलते थे, तारीख हमारी होती थी, मैदान हमारा होता था, सुरखरू हम कहलाते थे, मूली गाजर की तरह काटते थे। ऐ मेरे नौजवान नस्लों, तुम उन्हीं की औलाद हो। जंगे बद्र की तारीख तुम्हारी है, जंगे हुनैन की तारीख तुम्हारी है, जंगे खंदक की तारीख तुम्हारी है। खैबर को किस तरह से हजरत अली करमल्लाह वजह ने अपने हाथ से उखाड़ के फेंका था, क्या तुम्हारे बदन में हजरत अली करमल्लाह वजह का जोश नहीं दौड़ रहा, जज्बात नहीं दौड़ रहे? क्या तुम हजरत उमर फारूक की तारीख भुला दिए, जबकि हजरत उमर फारूक ने एक बार मदीने से ऐलान किया था, कौन है जो मस्जिद अक्सा पर पाबंदी लगा दे, कौन है जो मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों को जाने पर प्रतिबंध लगाए? देखता हूं कौन वो माइका लाल है। उमर फारूक की आवाज थी, सबने मस्जिद अक्सा को खाली किया था, और उमर फारूक मस्जिद अक्सा आए और सबको आने की इजाजत दी। कहा उमर फारूक आया है, अब मस्जिद अक्सा का ताला किसी के लिए बंद नहीं है। तो तुम उनके जियाले हो, तुम उनके गुलाम हो, तुम्हें अपनी तारीख को भुलाना नहीं है। नहीं भूलोगे ना नौजवानों, मत भूलना। और मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूं, हिंदुस्तान की आजादी में खुद देख लो ना, हमारे अकाबिरीन का क्या रोल रहा, क्या कुर्बानियां रही। कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहे हो तुम? क्यों हजरत फेसबुक और हजरत व्हाट्सएप और हजरत इंस्टाग्राम के चक्कर में पड़े हो? क्यों अपनी आंखों को आवारा बना रहे हो? जागो जागो, खुद भी जागो, बहनों को भी जगाओ, बेटियों को भी जगाओ, इनको नंगे कपड़े पहनने से बचाओ। दो कौड़ी फेसबुक में सस्ती शोहरत के खातिर अपनी बहनों को रील्स बनाने से मना करो। वो पैसा, जो पैसा रील्स बनाकर आएगा, लड़कियों की गंदी वीडियोस के जरिए से आएगा, वो पैसा जायज नहीं है, वो पैसा हराम है। इसलिए ऐसे पैसे को अपने घर में आने मत दो। नहीं दोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मेरा भाई, 34 मेरी आप सबसे गुजारिश, ये गुजारिश मेरी नौजवानों से है, ये गुजारिश मेरी सिर्फ नौजवानों से है। हमारी नौजवान नस्लें, आप चाहे जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, या ये कि पढ़ाते हो, जिस भी ऑफिस में जाते हो, जहां आपकी बहनें हों, आपको अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र हर आन और हर वक्त करनी है। आप कहोगे कैसे, मैं तो उन्हें जानता नहीं। मैं कहता हूं, जिस कॉलेज और जिस स्कूल में मान के चलो 4 आप मुस्लिम हो, सारे लोग मिलकर एक नेटवर्क बनाओ, यहां पर भी अपनी यूनिटी बनाओ।
यहां पर भी अपनी यूनिटी बनाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह चाहे जेएनयू चले जाइए, जेएमआई चले जाइए, एमयू चले जाइए, इसी तरह से बीएचयू चले जाइए, हर जगह पर मुसलमान नौजवानों का एक नेटवर्क मौजूद है, जो नेटवर्क हमेशा खड़ा रहता है। वो अलग बात है कि कभी हमारे नजीब को गायब कर दिया जाता, कभी सैफुल्लाह को गायब कर दिया जाता, वो बात बहरहाल बोलूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। फिर कभी अल्लाह ने उम्र दी, वक्त दिया तो इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। बहरकैफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या किसी दफ्तर में काम करने वाले, जॉब करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, आप सबसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपनी बहनों की हर आन हर वक्त आपको फिक्र करनी है, हर वक्त फिक्र करनी है। चौथी और पांचवी गुजारिश जिम्मेदारों से मेरी है, आप जब रात में सोने जाया करें, आपकी बेटी चाहे कहीं जॉब करती हो, आपकी बहू चाहे कहीं जॉब करती हो, अगर आपका बेटा घर में मौजूद नहीं और आपकी बहू सिर्फ है और वो नौजवान, अगर वो जवानी में है, तो कहो बहू से मोहब्बत से कि बहू मोबाइल को या तो सास के पास रख दो, या अगर उनकी बच्चियां बड़ी हैं तो बच्चियों के साथ सोएं। कोई नौजवान भाई और कोई नौजवान बहन अलग कमरे में सोने की कोशिश न करे, इसलिए कि जब हम रात की तन्हाई में अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, और ये मोबाइल हजरत बंदर हमारे पास होता है, तो ऑटोमेटिकली हम बुराई करने पर आमादा हो जाते हैं, है ना। तो तन्हाई से हर मुमकिन बचें, हर मुमकिन बचें। और आपकी बेटी अगर किसी स्कूल, किसी कॉलेज में पढ़ती हो, बेटी को मोहब्बत से कहो, बेटी रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, अल्लाह के वास्ते बेटी मोबाइल रख दो ना, मोबाइल मुझे दे दो, जब सुबह जाना तो मोबाइल ले लेना। अव्वलन तो ये कि एंड्रॉयड फोन शादी से पहले हमारी बेटियों के पास नहीं होना चाहिए। हम और आप एंड्रॉयड फोन भी देते हैं और गलती ये करते हैं कि उसके हाथ पे स्कूटी भी थमा देते हैं। कोई न उन्हें स्कूल के दरवाजे तक छोड़ने जाता, न कॉलेज के दरवाजे तक छोड़ने जाता, न यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक छोड़ने जाता। आप बेफिक्र हो जाते हो, फिर हमारी बहनें 9 2 11 हो जाती हैं, फिर हम लोग जाके केस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब कुछ नहीं होने वाला। मैरिज एक्ट का जो कानून था वो खत्म हो चुका है। अब लड़का लड़की राजी, क्या करे काजी। अब जो पहले का कानून था वो ये था कि अगर आपकी बहन, आपकी बेटी अगर किसी गैर मुस्लिम से शादी कर रही है, मैरिज कर रही है, लव मैरिज कर रही है, तो एक सूची जाती थी जिसकी बेटी है उसके पास कि आपकी बेटी फला के साथ शादी कर रही है, मैरिज कर रही है। लेकिन उसको मैरिज एक्ट को खत्म करते हुए अब यह कर दिया गया कि अगर लड़की की उम्र 18 प्लस हो गई या 18 को छू गई तो अब गार्जियंस को सूची नहीं दी जाएगी। लड़का लड़की चाहे तो मैरिज एक्ट के तहत वो शादी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ, बुराइयों के जितने दरवाजे हैं उन दरवाजों पर ताला लगाइए, उन दरवाजों पर पहरा दीजिए। अगर पहरा नहीं दोगे, अभी तो हमारी तादाद सिर्फ और सिर्फ 10.5 लाख बताई जाती है। 10.5 लाख मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। लेकिन जिस तेजी के साथ ये नेटवर्क फैल रहा है, जिस तेजी के साथ काम हो रहा है, शुदी धर्म, शुदी तहरीक एक आई थी 1925 में, जिसने अलल ऐलान मुस्लिम बच्चियों को दावत दी थी, फोर्स किया था। और अगर हव्वा की बेटियां मेरी बात सुन रही हैं, पर्दे का इंतजाम क्या, हव्वा की बेटियां अगर मेरी बात सुन रही तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं, ये कुरान का पैगाम आखिरी पैगाम है। आप थक तो नहीं गए ना? हाथ उठा के वादा करें अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी पैगाम है। बहुत सारे लोग दूर से हैं, उनको दूर भी जाना है, इसलिए मैं चाहता नहीं कि लंबी गुफ्तगू हो। आखिरी गुजारिश मेरी बहनों से है, मेरी बहनों, आपको अपने आप को पहचानना है। आप हो कौन? आप कौन हो? आप अपने मर्तबे को पहचानो, अपनी अजमत और अपनी फजीलत को समझो। आप उस नबी के दीवानी हो, आप उस नबी की शहजादी हो जिस नबी के सदक़े तुफैल में जन्नत मिलनी है, जिस नबी के सदक़े तुफैल में अल्लाह ने दुनिया बनाई है। आपके वजूद से हमारा वजूद है। आप ही के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सबसे पहला मकतब, सबसे पहला कोचिंग सेंटर माँ की गोद, सबसे पहला कोचिंग सेंटर है, सबसे पहला मकतब है।
माएं जैसी होंगी उसकी गोद का बच्चा वैसा होगा। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, मार्केट जाती हो, अगर कोई नौजवान लड़का, आवारा बेहुदा लड़का तुमसे अगर मोहब्बत की बात करता है, कोई आई लव यू या आई मिस यू कहता, मरने जीने की बात करता है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, मेरी बेटियों फला तखजाना बिल कौल, जब कोई कहे आई लव यू, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, तो कुरान ने कहा शादी से पहले तुम्हारा कोई आई लव यू नहीं है। समझो कि वो तुम्हारी इज्जत पे डाका डाल रहा है। अगर तुमने हंस के एक्सेप्ट कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारी इज्जत के साथ खेलेगा। जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी फिर तुम्हें नहीं पहचानेगा वो। इसलिए फला तखजाना बिल कौल, यानी उससे हड़का के कहो तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अव्वलन तो कुत्तों की बातों पे ध्यान ही मत दो ध्यान। समझो कि गली कोचों में अगर कोई छेड़ता है, चाहे तुम्हारा चाचा का लड़का हो, मामू का लड़का हो, खाला का लड़का हो, सनभाई हो, कोई हो, ये सब नाजायज रिश्ते। आप क्या समझते हो आपकी बेटी की बात आपके चाचा के, आपके भाई के बेटे से हो रही है तो बहुत अच्छा हो रहा? नहीं हो रहा अच्छा। नहीं कर सकता है कोई अपनी चचेरी बहन से बात, नहीं कर सकता कोई अपनी मामू की लड़की से बात, नहीं कर सकता कोई अपनी खाला की लड़की से बात। हाँ, कोई बहुत ज्यादा जरूरत हो तो खाला के सामने बात करे, खाला के सामने बात करे, लेकिन रात में चैटिंग वेटिंग ना करे। ये बात कम करेगा, ये ख्वाहिश ज्यादा पूरी करेगा, है ना मेरा भाई? तो आप सबको जिम्मेदारी लेना है। माओ बहनों से मैं कहता हूं, बस अपने वकार को, अपनी अजमत को पहचानो। तुम्हारे वजूद से दुनिया का वजूद है। तुमने अगर अपने आप को पहचान लिया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तुम्हारी गोद का बच्चा तिलावत करता हुआ पैदा होगा और इंशाअल्लाह तिलावत ही पर उसकी मौत होगी। बस तुम अपने आप को पहचान लो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यही मेरे चंद गुजारिशात थे। जिम्मेदार साथियों से यही गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते अपने घर के माहौल को, अपने घर के निज़ाम को दुरुस्त करिए, नमाज वाला माहौल बनाइए, नमाज वाले निज़ाम को कायम कीजिए, दीन वाला माहौल बनाइए, दीन के निज़ाम को कायम कीजिए। बच्चियों को, अपनी बीवियों को सही कपड़ा पहनाइए, बुर्के में रखिए, ऐसा कपड़ा पहनाइए जो ढीला ढाला हो, लेगे शरारा गरारा, और वो बुर्का जो नशेब फराज का अंदाजा देता हो, यानी जिस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़े, सीना टाइट, कमर टाइट, ये ढीला वो ढीला, ये इस तरह के लिबास पहनने से अपनी बच्चियों को बताओ इंशाअल्लाह। एक कहने वाले ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, मिठाई की दुकान पर अगर मिठाइयाँ ढकी हुई होती हैं, शीशे में पैक होती हैं, मिठाई का दुकानदार समझता है कि मेरी मिठाई अगर ढकी हुई होंगी तो इसका कस्टमर ज्यादा होगा, खरीदने वाला ज्यादा होगा, उसको कीमत का अंदाजा है, तब वो इसकी हिफाजत कर रहा। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं, हमारी बहनों की कीमत बताओ मिठाई से भी ज्यादा सस्ती है, बल्कि मिठाई तो दूर की बात, इतनी बड़ी इज्जत है कि उनके दम कदम से हम हैं। इसलिए हमें अपने माँ बहनों को समझाना है कि एक मिठाई के दुकानदार से सबक सीखो। मिठाई का दुकानदार अपनी मिठाई को कभी शीशे के बगैर नहीं रखता है, बगैर ढके हुए नहीं रखता। क्यों? इसलिए कि चींटी लग जाएगी, मक्खी लग जाएगी, उसकी मिठाई को कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे ही तुम अपने आप को ढक के रखो, पर्दे में रखो, दुपट्टे के बगैर न निकलो, आंख को कान को बगैर छुपाए हुए मत निकलो। जब इंशाअल्लाह तुम ऐसा करोगी तो फिर कोई बंदर, फिर कोई कुत्ता तुम्हारी तरफ देखने की कोशिश नहीं करेगा। इंशाअल्लाह पूरा वजमा वादा करते हैं इंशाअल्लाह। यही मेरे चंद गुजारिशात थे। अल्लाह ताला आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। बुजुर्गों, साथियों, ये मेरे चंद मारूजात और मुतफर्रिकात गुफ्तगू थी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें कहने से ज्यादा और आप सबको सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमावे। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है, मग़ज़ूब हैं, ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। RK मुशायरा मीडिया।